हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू सेशन। अभी हम लोग कर रहे हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स और इसमें हम लोग ग्राफ थ्योरी को स्टार्ट कर दिए थे और उसी को कंटिन्यू करते हुए अब हम लोग देखने वाले हैं कनेक्टिविटी इन ग्राफ में कट एज, जिसको हम लोग ब्रिज के नाम से भी जानते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं ये कट एज आखिर है क्या, जिसको हम लोग ब्रिज के नाम से जानते हैं। आप जो वो ब्रिज देखे होंगे जिस पे आप चलते होंगे रास्ता पे, जो जैसे मान लेते हैं ये रास्ता हुआ और ये इधर से नदी बह रहा है और यहाँ पे क्या रहता है, ब्रिज बनाया हुआ रहता है। देखे हैं, सेम जैसे यहाँ पे ब्रिज का कंसेप्ट होता है वैसे ही यहाँ पर भी हम इस ब्रिज को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए इस ब्रिज के बारे में कुछ पॉइंट है, उस पॉइंट को समझते हैं। जैसे ही ये पॉइंट पढ़ेंगे वैसे ही आपको ब्रिज का डेफिनेशन समझ में आ जाएगा। जैसे कि कहता क्या है, रिमूवल ऑफ सिंगल एज फ्रॉम अ ग्राफ विल मेक ग्राफ एज अ डिसकनेक्टेड ग्राफ। अब यहाँ पे कट एज या फिर ब्रिज का डेफिनेशन क्या कहता है कि वैसा एज, हमको एक ही एज क्या करना है, रिमूव करना है ग्राफ से। और ऐसे एज को रिमूव करना है कि उसके रिमूव करते ही हमारा क्या हो, ग्राफ डिसकनेक्टेड हो जाए। उसको हम लोग कहते हैं ब्रिज। इफ कट एज एग्जिस्ट इट डज नॉट बिलोंग टू अ साइकिल। अगर मान लेते हैं कोई ऐसा ग्राफ है जहाँ पे कट एज है, तो इसका मतलब वो जो है साइकिल से बिलोंग नहीं करेगा। जैसे कि कहने का मतलब ये है, सपोज करिएगा क्या करना है, जैसे हम ये ब्रिज का एग्जाम्पल लिए। अब सपोज करिए यहाँ पे हमारा क्या है, एक वर्टेक्स है, यहाँ पे हमारा क्या है, ये दूसरा पॉइंट है। पहला पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है। अब ये दो पॉइंट को कनेक्ट करने वाला हमारा क्या है, ये ब्रिज है। अब हमको क्या करना है, जैसे सपोज करिए ये हमारा एक पॉइंट है, एक पॉइंट ये है, इसके बीच में एक हमारा एज ये है। तो हम क्या करना है, हमको ऐसे एज को रिमूव करना है जिसके रिमूव करते ही हमारा जो ग्राफ है वो डिसकनेक्टेड हो जाए। तो यहाँ पे देखिए ये और ये आपस में क्या हुआ, डिसकनेक्टेड हो गया। तो वैसे ही अगर मान लेते हैं हम इसको रिमूव कर दिए तो हमारा क्या हुआ, ग्राफ डिसकनेक्टेड हो गया। तो वही यहाँ पे ये है कि ये हमारा जो रास्ता था ये क्या हो गया, डिसकनेक्टेड हो गया। तो यही हमारा क्या है, ये ब्रिज का डेफिनेशन कहता है। आई होप आपको ये डेफिनेशन समझ में आया होगा और ये नाम ब्रिज क्यों है वो भी आपको समझ में आया होगा। जैसे एग्जाम्पल पे देखिएगा, एग्जाम्पल क्या कहता है कि ये हमारा क्या है, एक बनाया हुआ है। ओके, इसको थोड़ा सा रंगीला रंगीला करेंगे, रंगीला रंगीला करेंगे। एक हमारा ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। फिर उसी तरह से हमारा क्या है, ये एक ग्राफ है। देखिएगा इसको हम क्या करते हैं ना, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं ताकि हमारा ये जल्दी से जल्दी फिल हो जाए। ओके 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 ओके, इसको भी करते हैं, इसको भी करते हैं, इसको भी करते हैं, इसको भी करते हैं। ओके, अब देखिएगा हम कहना क्या चाहते हैं वो सुनिए। यहाँ पे हमारा क्या है, एक ये ग्राफ है। इस ग्राफ में कोई ऐसा सिंगल एज है क्या, कोई ऐसा सिंगल एज है जिसको रिमूव करने से हमारा ग्राफ डिस्कनेक्टेड हो सकता है। तो सपोज करिएगा, क्या करना है, सपोज करना है हम इसको रिमूव कर दिए। तो क्या अभी ये डिस्कनेक्टेड हुआ, तो नहीं, अभी डिस्कनेक्टेड है। सबके कनेक्टेड यहाँ पे देखिएगा, कोई अलग अलग नहीं हुआ है। ओके, तो इसको रिमूव करने से काम हुआ नहीं। क्या इसको रिमूव करने से काम होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्या इसको रिमूव करने से काम होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्या इसको रिमूव करने से होगा काम, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे कोई भी ऐसा एज है ही नहीं जिसको रिमूव करने से हमारा ग्राफ डिस्कनेक्टेड हो पाए। तो यहाँ पे कोई भी हमारा जो है ब्रिज नहीं है, यहाँ पे हमारा कोई कट एज नहीं है। ओके, अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 में। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 में, आइए आइए एग्जाम्पल नंबर 2 में आइए। ओके, तो ये जो हमारा है स्क्वायर वाला का तो ऑलरेडी देख लिया एग्जाम्पल नंबर 1 में। क्या इसको रिमूव करने से ग्राफ हमारा डिस्कनेक्टेड हो रहा है, तो हाँ बिल्कुल हो रहा है। अभी एक ये रहा, दूसरा हमारे पास ये रहा, डिस्कनेक्टेड हो रहा है, बिल्कुल डिस्कनेक्टेड हो रहा है। तो ये हमारा ये एज जो है, ये वाला जो एज है, ये वाला एज, इसको हम लोग कहेंगे कट एज। जिस एज को रिमूव करने से हमारा ग्राफ डिस्कनेक्टेड हो रहा है उस एज को हम लोग कट एज या फिर ब्रिज कहते हैं। सेम उसी तरह से इस एग्जांपल में देखिएगा, क्या इसको रिमूव करने से हमारा जो है डिस्कनेक्टेड हो रहा है, बिल्कुल नहीं। क्या इसको रिमूव करने से हो रहा है, नहीं भी। तो क्या इसको रिमूव करने से हो रहा है, हाँ। इसको रिमूव करेंगे तो ये हमारा दोनों अलग अलग हो जा रहा है। इसको हम लोग करेंगे, बोलेंगे क्या, कट एज। आई होप आपको कट एज का डेफिनेशन क्लियर हुआ होगा और कट एज का एग्जाम्पल भी क्लियर हुआ होगा। अब आते हैं दूसरे एग्जाम्पल पे और दूसरे डेफिनेशन पे। दूसरा डेफिनेशन क्या कहता है, दूसरा डेफिनेशन कहता है कट एज सेट। अब ये कट एज सेट क्या है, तो कट एज सेट का मतलब ये होता है
कि रिमूवल ऑफ सेट ऑफ एजेस, यहाँ पे हम एक एज का बात नहीं करेंगे, यहाँ पे हम बहुत सारा एज जो है रिमूव कर सकते हैं, जिसको रिमूव करने से हमारा ग्राफ डिस्कनेक्टेड हो पाए। जैसे हमारा कोई ऐसा एग्जाम्पल था जिसमें हमारा सिंगल एज रिमूव करने से नहीं हो रहा था डिस्कनेक्टेड, लेकिन हम यहाँ पे कट एज सेट हमारा ये कहता है कि हम क्या करेंगे, सेट ऑफ एजेस को रिमूव करेंगे, मतलब बहुत सारा एज को हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, ताकि हमारा ग्राफ डिस्कनेक्टेड हो पाए। जैसे कि इस एग्जाम्पल में देखिएगा, इस एग्जाम्पल में हम क्या कर रहे हैं, पहले तो हम वर्टेक्स बना लेते हैं, ये सब हमारा क्या है, वर्टेक्स है, ये भी क्या है वर्टेक्स, ये भी क्या है वर्टेक्स, तो यहाँ पे हमारा जो वर्टेक्स है सब आपस में क्या है, कनेक्टेड है। तो ऐसा सेट ऑफ वर्टाइसेस है जिसको रिमूव करने से हमारा ग्राफ डिस्कनेक्टेड हो पाए। सपोज करिएगा, क्या करना है, सपोज करना है अगर हम इसको रिमूव करते हैं, क्या अगर हम इसको रिमूव करते हैं, सिर्फ इसको, तो क्या डिस्कनेक्टेड हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो सिंगल से डिस्कनेक्टेड तो नहीं हो रहा है, तो क्या हम मान लेते हैं ये और इसको रिमूव कर देते हैं, तभी ये दोनों हट गया, तो ये अकेला बच गया, तो यहाँ डिस्कनेक्टेड हो रहा है। तो दो को रिमूव करने से हमारा क्या डिस्कनेक्टेड हो रहा है। वैसे ही यहाँ पर भी दो को, या फिर हम बीच से ये तीनों को रिमूव कर दें तो इससे भी डिस्कनेक्टेड हो रहा है। मतलब सिंपल सा ऐसा करना है, आपको एक एक एज को रिमूव करके देखना है, क्या इसको रिमूव करने से हमारा जो है डिस्कनेक्टेड हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे, दूसरे को रिमूव करेंगे, तीसरे को रिमूव करेंगे, तो यहाँ पे सेट ऑफ एजेस को हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। आई होप आपको सिंपल सा डेफिनेशन है ये क्लियर हुआ होगा। ओके, अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमारा क्या है अगला, इसको कलर करते हैं थोड़ा सा, बिल्कुल। अगला डेफिनेशन हमारा है एज कनेक्टिविटी। एज कनेक्टिविटी, कट एज देख लिए, कट एज सेट देख लिए, अब एज कनेक्टिविटी देखिए। तो एज कनेक्टिविटी क्या कहता है, एज कनेक्टिविटी को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, एज कनेक्टिविटी कहता है रिमूवल ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ एज फ्रॉम ए ग्राफ विल मेक द ग्राफ एज अ डिस्कनेक्टेड। मतलब हमको एज तो रिमूव करना है, लेकिन कितना हम मिनिमम नंबर ऑफ एज रिमूव करें ताकि हमारा ग्राफ डिस्कनेक्टेड हो पाए। मिनिमम नंबर हमको चाहिए, मैक्सिमम तो हम सबको रिमूव कर देंगे तो हमारा डिस्कनेक्टेड हो जाएगा, लेकिन मिनिमम कितना रहना चाहिए जिससे हमारा ग्राफ डिस्कनेक्टेड हो पाए, तो उसको हम लोग कहते हैं एज कनेक्टिविटी। ये सब डेफिनेशन याद रखिएगा, और डेफिनेशन के बाद जो है एक एक एग्जाम्पल सबका जो है, आप सब एग्जाम्पल खुद से बना सकते हैं, खाली डेफिनेशन याद रखिएगा, पॉइंट याद रखिएगा उसके बारे में, अपना काम उतना ही से हो जाएगा। ओके, तो ये क्लियर हुआ डेफिनेशन। डेफिनेशन सिंपल सा था कि हमारा एज कनेक्टिविटी कहता है कि हम क्या करेंगे, मिनिमम कितना एज हम रिमूव करें ताकि हमारा ग्राफ डिस्कनेक्टेड हो पाए। ओके, जैसे इस एग्जाम्पल में देखिएगा, तो हम तो रिमूव करेंगे दो इधर से या फिर इधर से हम रिमूव करेंगे तो हमारा डिस्कनेक्टेड हो पाए, लेकिन हम मिनिमम कितना रिमूव करें, तो मिनिमम का बात करें तो अगर हम सिर्फ एक को हम रिमूव करते हैं, सिर्फ हम इसको रिमूव करते हैं, तो एक ये इधर बन गया, एक इधर बन गया, डिस्कनेक्टेड हो गया, बिल्कुल। तो इसका एज कनेक्टिविटी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका एज मिनिमम हमको कितना रिमूव करना है, तो मिनिमम हम जो है एक रिमूव करेंगे तो हमारा काम जो है वो हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1। सेम एग्जाम्पल हम जो है इस तरीका से ले सकते हैं। अगला एग्जाम्पल लेते हैं गाइस, अगला 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 ये वाला, ये तो एग्जाम्पल हो गया। अब अगला एग्जाम्पल यहाँ पे देखिएगा, सेम ग्राफ है, बस यहाँ पे हम क्या किए हैं, इसको कनेक्ट कर दिए और साथ में यहाँ पे एक लगा दिए। तो यहाँ पे भी कितना है, हम इसको अगर रिमूव कर देते हैं तो हमारा काम हो जाएगा, हाँ बिल्कुल हो जाएगा। तो यहाँ पर भी एज कनेक्टिविटी क्या है, हमारा 1 है। ओके, अब आते हैं वर्टेक्स पे, एज का तो डेफिनेशन समझ में आ गया, अब आते हैं वर्टेक्स पे कूद के। अब आते हैं कट वर्टेक्स सेट। अब कट वर्टेक्स सेट क्या कहता है, तो यहाँ पे हम वर्टेक्स को रिमूव करेंगे। अब द रिमूवल ऑफ सेट ऑफ वर्टेक्स फ्रॉम ग्राफ विल मेक ग्राफ एज अ डिस्कनेक्ट। अब एज को नहीं, हम क्या करेंगे, वर्टेक्स को रिमूव करेंगे। अगर हम वर्टेक्स को रिमूव करेंगे और हमारा ग्राफ डिस्कनेक्टेड हो जाएगा तो उसको हम बोलेंगे कट वर्टेक्स। एक होता है कट वर्टेक्स और एक होता है कट वर्टेक्स सेट। तो हमको एक, अगर एक रिमूव कर रहे हैं तो उससे अगर हमारा हो जा रहा है खत्म, तो उसको हम लोग कर बोलेंगे कट वर्टेक्स। अगर सेट ऑफ, अगर मान लीजिए बहुत सारा हम वर्टेक्स को रिमूव करेंगे तब हमारा अगर डिस्कनेक्टेड हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, तब उसको हम लोग बोलेंगे कट वर्टेक्स सेट। और वर्टेक्स कनेक्टिविटी वो कहता है कि मिनिमम हम कितना वर्टेक्स को रिमूव करेंगे ताकि हमारा ग्राफ जो है वो डिसकनेक्टेड हो पाए। तो आई होप आपको ये सब क्लियर हुआ होगा। इसको थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं। ओके, देखिएगा क्या करना है, देखना है। जैसे इस एग्जांपल में देखिएगा, कट वर्टेक्स सेट क्या कहता है, रिमूवल ऑफ सेट ऑफ वर्टाइसेस फ्रॉम अ ग्राफ विल मेक ग्राफ एज अ डिस्कनेक्टेड। तो यहाँ पे हमारा जो है ना एक डेफिनेशन मिसिंग है, जो कि है कट वर्टेक्स का।
तो कट वर्टेक्स मेरा कहाँ है, कट वर्टेक्स मेरा यहाँ पे है। तो ये जो है इसको ले चलते हैं ऊपर ऊपर ऊपर, चलो 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 ऊपर चलो बच्चे। ओके, देखिएगा, कट वर्टेक्स जिसको हम लोग कट पॉइंट भी बोलते हैं, या तो हम इसको जो है आर्टिकुलेशन पॉइंट भी बोल सकते हैं, अलग अलग नाम हम क्या है इसको बोल सकते हैं। अब ये इसका एग्जाम्पल है, देखिएगा क्या है समझिएगा। समझ तो ऑलरेडी लिए है कि रिमूवल ऑफ सिंगल वर्टेक्स फ्रॉम अ ग्राफ विल मेक ग्राफ एज अ डिस्कनेक्टेड। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे कट वर्टेक्स, जिसका दूसरा नाम कट पॉइंट है, या फिर तीसरा नाम जो है आर्टिकुलेशन पॉइंट है। तो जैसे एग्जाम्पल की अगर बात करें तो सपोज करिएगा हमारा क्या है, ये एक वर्टेक्स है, फिर दूसरा वर्टेक्स ये है, तीसरा वर्टेक्स ये है, चौथा वर्टेक्स ये है, पांचवा वर्टेक्स ये है। हमको क्या करना है, एक सिंगल वर्टेक्स को रिमूव करना है जिससे हमारा ग्राफ क्या हो जाए, डिस्कनेक्टेड हो जाए। हम कौन से को रिमूव करें, तो अगर हम इसको रिमूव करते हैं तो क्या डिस्कनेक्ट हो जाएगा। सपोज करिए ये हमारे ग्राफ में नहीं है, तो क्या ये डिस्कनेक्टेड हो गया, बिल्कुल नहीं, अभी भी ये क्या है, कनेक्टेड है। अगर मान लीजिए ये हमारे ग्राफ में नहीं है, ओके, तो क्या ये अभी भी डिस्कनेक्टेड है, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो अगर मान लेते हैं ये हमारा ग्राफ में नहीं है, सपोज करिएगा ये हमारा ग्राफ में नहीं है, तो हाँ अब क्या ये डिस्कनेक्टेड हुआ, बिल्कुल डिस्कनेक्टेड हो गया, एक पार्ट ये रहा, दूसरा पार्ट ये रहा। तो ऐसा वर्टेक्स जिसको रिमूव करने से हमारा जो ग्राफ है वो डिसकनेक्टेड हो जाए, तब हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे कट वर्टेक्स, या फिर कट पॉइंट, या फिर आर्टिकुलेशन पॉइंट। अगर अब आता है दूसरा कट वर्टेक्स सेट में, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेट ऑफ वर्टेक्स को रिमूव करेंगे। वर्टेक्स कनेक्टिविटी किसको बोलते हैं, मिनिमम नंबर को, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं के जी से। ओके, के जी से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसको वर्टेक्स कनेक्टिविटी को। आई होप आपको ये सब क्लियर हुआ होगा। तो ओवरऑल हम अगर समराइज करें इस लेक्चर को, तो कट एज मतलब हम एक एज को रिमूव करेंगे, कट एज सेट मतलब हम सेट ऑफ एजेस को रिमूव करेंगे, एज कनेक्टिविटी मतलब मिनिमम नंबर ऑफ एज, कट वर्टेक्स मतलब एक वर्टेक्स को रिमूव करेंगे, कट वर्टेक्स मतलब बहुत सारा वर्टेक्स को हम रिमूव करेंगे, वर्टेक्स कनेक्टिविटी मतलब मिनिमम नंबर ऑफ वर्टेक्स को क्या करेंगे, हम रिमूव करेंगे। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो क्लियर हुआ गाइस, समझ में आया, मजा आया, क्लियर हुआ। ओके, ये क्या है, इसको हटाते हैं यहाँ से। ओके, अब यहाँ पे क्या करते हैं ना, हम एक जो है एक हम थ्योरम यहाँ पे बता देते हैं, मतलब यहाँ पे हम एक इनइक्वालिटी थ्योरम बता देते हैं, उसके बाद इस लेक्चर को हम कंक्लूड करते हैं। जैसे कि सपोज करिएगा, क्या करना है, सपोज करना है, इसको थोड़ा सा मोटा वाला लेते हैं और इसको फटाफट से कलर करते हैं। इसको मोटा इसलिए कर दे रहे हैं थोड़ा सा कि सुंदर लगे, और जब आप रिवीजन करें तो आपको दूर से दिख जाए कि ये क्या है, एक वर्टेक्स है। ओके, नहीं तो गोल गोल भी लगा सकते हैं, लेकिन गोल गोल में उतना फील नहीं आता है। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं ना, रिलेट करने वाले हैं, जो पहले आप इनइक्वालिटी थ्योरम पढ़े थे उससे हम इसको रिलेट करने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पर भी हमारा कंसेप्ट क्या आ रहा है, यहाँ पर भी हमारा कंसेप्ट आ रहा है सेम उसी तरीका से, एज का और वर्टेक्स का। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, उसको रिलेट करने वाले हैं। देखिएगा, जैसे इस ग्राफ की अगर हम बात करें कि हमारा जो है एज कनेक्टिविटी कितना है, तो एज कनेक्टिविटी का बात करिएगा तो इसका एज कनेक्टिविटी क्या है, 2 है। क्योंकि दो एज को हम रिमूव करेंगे तब ये हमारा क्या होगा, डिसकनेक्टेड हो जाएगा। और यहाँ पे हम बात करें कि हमारा डेल्टा जी जो ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, ये क्या है, मतलब मिनिमम डिग्री इसकी सबका कितना है, तो मिनिमम डिग्री यहाँ पे बात करिएगा तो मिनिमम डिग्री 2 है। तो यहाँ पे हमारा जो है एज कनेक्टिविटी और मिनिमम डिग्री क्या है, सेम है, पहला केस। ओके, फिर दूसरा केस में आइए, दूसरा केस में यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे हमारा जो है एज कनेक्टिविटी है वो कितना है, 1 है। और यहाँ पे डिग्री क्या है मिनिमम सबका, तो मिनिमम डिग्री यहाँ पे 1 है। मिनिमम डिग्री क्या है, मिनिमम डिग्री यहाँ पे सबका 2 है। तो यहाँ पे हमारा जो एज कनेक्टिविटी है वो लेसर है किससे, मिनिमम डिग्री से। ओके, दूसरा केस समझ में आया। अब यहाँ पे पहला और दूसरा केस को अगर हम रिलेट करें, पहला और दूसरा केस को अगर हम रिलेट करें तो हम क्या कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि हमारा जो ये है वो लेस देन इक्वल्स टू है। सेम उसी तरीका से अगर हम आए दूसरे केस में, मतलब अब हम आते हैं किस में, अब हम आते हैं, हमारा एज कनेक्टिविटी तो हो गया, अब आते हैं किस में, अब आते हैं वर्टेक्स कनेक्टिविटी में। यहाँ पर इसका थोड़ा सा ये चेंज कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हमारा जो है वर्टेक्स कनेक्टिविटी कितना है, हम कितने वर्टेक्स को रिमूव करें तो हमारा जो है ग्राफ डिसकनेक्टेड हो जाएगा।
तो हमारा जो है एक वर्टेक्स को रिमूव कर दीजिए, या तो इसको रिमूव कर दीजिए या तो इसको रिमूव कर दीजिए, हमारा ग्राफ क्या हो जाएगा, डिस्कनेक्टेड हो जाएगा। ओके, तो 1 है। यहाँ पे जो है हमारा, अगर यहाँ पे हम बात करें किसका, तो अगर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं जो हम पढ़े थे अपने पहले वाला सेशन में कि डेल्टा जी यहाँ पे क्या है, तो डेल्टा जी हमारा जो है वो है 1। डेल्टा जी क्या है, हमारा 1 है। सेम उसी तरीका से अगर हम यहाँ पे बात कर लें, इसको भी थोड़ा सा मोटा मोटा कर देते हैं, इधर पतला है ये। ओके, ओके, यहाँ पे हमारा क्या है, डेल्टा जी इक्वल्स टू 2 है, के जी हमारा क्या है, 1 है, तो यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू है और यहाँ पे इक्वल है। तो अगर हम इसको समराइज करें तो हमारा क्या हो जाएगा, के जी लेस देन इक्वल्स टू डेल्टा जी, के जी लेस देन इक्वल्स टू डेल्टा जी। और यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा डेल जी क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। यहाँ पे ये दोनों को अगर हम कंक्लूड करें इस तरह से, इसको थोड़ा सा जो है नीचे करते हैं शिफ्ट। ओके, आजा बच्चू इधर आजा। ओके, अगर हम ये दोनों को जो है कंक्लूड करें तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो है डेल्टा जी लेस देन इक्वल्स टू डेल जी, ये कह सकते हैं। और यहाँ पे हम कह सकते हैं के जी ग्रेटर देन इक्वल्स टू डेल्टा जी, ये कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। इसको भी रंगीला रंगीला कर देते हैं। ओके, तो यही सबको हम क्या करने वाले हैं, अब यहाँ पे सबको रिलेट करने वाले हैं। कैसे रिलेट करेंगे वो देखिएगा। पहला केस हमारा ये कहता है, दूसरा केस हमारा ये कहता है। ये वाला इनइक्वालिटी थ्योरम आप देखे थे, इनइक्वालिटी थ्योरम ये देख चुके हैं। और अभी हम ये दोनों कंक्लूड किए हैं कि यहाँ पे डेल्टा जी है वो हमारा क्या है, लेस देन इक्वल्स टू डेल जी, डेल जी। उसके बाद के जी जो है वो लेस देन इक्वल्स टू डेल्टा जी है। अब यहाँ पे हमारा जो है इसको हम रिलेट करके ये बोल सकते हैं कि हमारा के जी है वो लेस देन है, फिर डेल्टा जी है और फिर डेल जी है। ओके, इसको और इसको अगर हम रिलेट करें, यहाँ पे हमारा क्या है, डेल जी, और यहाँ पे हमारा क्या है, डेल जी। ये दोनों को हम क्या करें, रिलेट करें, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा हुआ और फिर ये हमारा हुआ। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं लार्जेस्ट इनइक्वालिटी थ्योरम भी बोलते हैं। लार्जेस्ट इनइक्वालिटी थ्योरम ही बोलते हैं, क्योंकि ये सबसे बड़का हमारा क्या है, इनइक्वालिटी है। ग्राफ थ्योरी का इसको हम लोग जो है लार्जेस्ट इनइक्वालिटी थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको मेंशन भी कर देते हैं ताकि आपको पता चल सके कि हम कर क्या रहे हैं। ओके, तो चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं लार्जेस्ट इनइक्वालिटी थ्योरम। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में तो आ जाना चाहिए। ओके, समझ में अगर आ गया तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम जो है मेंशन कर देते हैं गाइस। ओके, किधर मेंशन करें, ये तो दूसरा चीज़ है। ओके, यहीं पे मेंशन कर देते हैं। इधर अगर हेडिंग देंगे तो जगह नहीं है हेडिंग देने का। ये हमारा क्या है, ये हमारा है लार्जेस्ट इनइक्वालिटी थ्योरम। ओके, तो अगर एग्जाम में आपको पूछ दिया कि लार्जेस्ट इनइक्वालिटी थ्योरम क्या है बताने के लिए, तो आप बता सकते हैं इस तरीका से। ओके, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुआ होगा। तो मिलते हैं आज अपने अगले सेक्शन में, जहाँ पे हम जो है और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है उसको हम लोग बात करेंगे, उसको समझेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, ऑल द बेस्ट गाइस।